खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली के प्रदूषण का एक बार फिर से जिक्र करते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में तो प्रदूषण हाई है, लेकिन इस बीच ग्रैब 4 में थोड़ी सी ढिलाई जरूर बरती गई है। आज से खुल जाएंगे दिल्ली एनसीआर के स्कूल और कॉलेज। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में पढ़ाई हो सकेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बरकरार है और दिल्ली का हाल खराब है। उसके बावजूद दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रैब 4 में आंशिक रूप से ढिलाई दी गई है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज अब खुलने के लिए तैयार हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अब पढ़ाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की पढ़ाई और मिड डे मील जैसी दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन सुविधाओं की कमी को देखते हुए ग्रैब 4 की बाकी पाबंदियों में फिलहाल किसी तरह की कोई ढिलाई से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि स्कूल कॉलेजेस जहां पर पढ़ाई ऑनलाइन मोड में हो सकती है, बच्चे सुविधा महसूस कर रहे हैं, वो ऑनलाइन मोड में करा लें। लेकिन जहां पर बच्चों को ऑफलाइन बुलाना ज़रूरी है वहां वो बुलाएं बच्चों को, पर एहतियात के साथ उनको मास्क पहनने के लिए कहें और भी तमाम चीज़ें जिनका एहतियात उनको बरतना चाहिए, क्योंकि बच्चों की जान है तो बच्चों की जान से खिलवाड़ ना हो। इस बात का भी जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर किया है और ग्रैब 4 यानी कि प्रदूषण से निपटने के जो सख्ततम इनिशिएटिव्स हैं उनसे कोई ढिलाई न बरती जाए। तो दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का पहरा है, संकट गहरा है, पर इस बीच चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। भावना सिसोदिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गई हैं हमारे साथ में। भावना, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जिक्र लगातार हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं, लेकिन नई बात एक ज़रूर आई है, ग्रैब 4 में थोड़ी सी ढिलाई। स्कूल और कॉलेज खुलने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से दी गई है और कहा गया है जो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बच्चे वो ऑनलाइन पढ़ाई करें, और जिनका ऑफलाइन आना ज़रूरी है, यानी कि जिनके लिए मिड डे मील की सुविधा नहीं हो पा रही है और भी अन्य सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं, उनको आप स्कूल बुला लीजिए। जी पूजा, देखा जाए तो जहां एक तरफ पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है प्रदूषण की चपेट में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा था। वहीं जहां एक तरफ दिल्ली में ग्रैब 4 के नियम लागू किए गए हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई को देखते जो है सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी ढील करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने हाइब्रिड क्लासेस का ऑप्शन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखा गया है। साफ तौर पे कहा गया है कि क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलेंगे। बच्चे अगर स्कूल आके पढ़ना चाहे तो अभिभावक बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो उन्हें कई एहतियात जरूर बरतने होंगे, क्योंकि ये कहा जा सकता है आज जो प्रदूषण की स्थिति है उसमें थोड़ी सी गिरावट तो दर्ज की जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से जो दिल्ली नॉर्थ इंडिया के साथ दिल्ली एनसीआर पूरा प्रदूषण की पेट में है, वो पूरी तरीके से बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं एहतियात बरतते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है ग्रैब 4 के नियमों में थोड़ी सी ढील करता हुआ नजर आया, खासतौर से पढ़ाई को लेकर बात करती है उसी तरीके से जारी रहेंगे जिस तरीके से ग्राफ को सख्तता से पालन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं स्कूलों की बात कही जाए तो आज के स्कूल खोल दिए गया और स्कूल हाइब्रिड क्लासेस का ऑप्शन भी दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच देखिए एक बात का जिक्र ये भी समझ में आ रहा है कि ग्रैब 4 की जो बाकी पाबंदियां हैं वो यथावत लागू रहेंगी, उसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। भावना, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ सरकार को आदेश दिया कि ग्रैब 4 को सख्ती से लागू कीजिए, दूसरी तरफ स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। ग्रैब 4 की जो बाकी पाबंदियां हैं उनका कितना सख्ती से पालन इस बीच हो पा रहा है, एक बार प्लीज़ अगर हमारे पास कोई इनपुट है तो प्लीज़ तमाम दर्शकों के साथ में कन्वे कीजिएगा। ग्रैब 4 के नियमों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि BS4 के जो डीजल वाहन है उनका प्रतिबंध, यानी कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले भारी वाहनों की जो है दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से प्रतिबंध, और उसको लेकर जो है तमाम तरीके की जो पुख्ता इंतजाम हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है वह बार एसोसिएट्स के जो लोग हैं उनको वहां पे अलॉट किया जाएगा। साथ ही साथ जो है सीसीटीवी फुटेज के कैमरे के माध्यम से जो है नजर रखी जा रही है कहीं ना कहीं, ताकि इस चीज का पुख्ता
बार बाहरी वाहन आ रहे हैं पहुंचते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये साफ आदेश दिए गए हैं जो बाहरी वाहन है वो जरूरी वाहन को लेकर भारी वाहन बस उन्हीं को ही आने की इजाजत है, उसके अलावा बाहरी वाहनों की इजाजत नहीं है। तो कहीं ना कहीं बाहरी वाहन पर जो प्रतिबंध है वही कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से दिल्ली में जो है वो बैन करी हुई है। वही चलिए, बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए।